दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 14 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं एक्यूरेट और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 5। जस्ट अभी सीएनजी पंप से सीएनजी डलवा के और मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ। तो दोस्तों आज अभी मैं लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था वसंत कुंज में और वसंत कुंज में मैं आया था लाइव और आपसे बात करी थी मैंने और बताया था कहाँ का दिक्कत आ रही है, किस किस जगह पर ड्राइवर भाई गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आज बहुत जल्दी निकल गया था। आज मतलब एक तो काम वैसे ही आप जानते ही हो, मतलब लास्ट वीक से ही काम थोड़ा सा डाउन चल रहा है ड्यू टू बारिश की वजह से, ड्यू टू कांवड़ यात्रा की वजह से और ड्यू टू अभी आप जैसे कि देख रहे हो बाढ़ की समस्या आ रखी है दिल्ली साइड में। तो अभी इसीलिए मैं मतलब यही सोचा कि यार डेली इतना नुकसान हो रहा है, काम हो नहीं पा रहा, मुश्किल से 700-800 रुपये बचा पा रहा हूँ, तो क्या किया जाए। तो यही दिमाग में आया कि यार जल्दी निकल के देख लेते हैं। तो जल्दी निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रैफिक से बच जाते हो और प्लस आपके पास राइड्स जो भी आती है, सपोज जिस एरिया में मतलब दिक्कत हो रही है उस एरिया में ना जाके आज मेरे पास पहली ट्रिप आई थी, मतलब 5:10 पे ट्रिप आ गई थी मेरे पास रेडिसन ब्लू सेक्टर द्वारका सेक्टर 13 से बुकिंग। तो बुकिंग आई थी महिपालपुर की, महिपालपुर रेडिसन ब्लू मैंने छोड़ा, फॉरनर थे तो उनको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मेरे पास बुकिंग आ गई थी महिपालपुर से मतलब 10-15 मिनट वेट करने के बाद मेरे पास सीधा आई गुड़गांव सेक्टर 38 की, मैदानता के पास की। तो वहाँ पर मैदानता के जस्ट बैक साइड में मैंने ड्रॉप करके फिर वहीं पे मतलब मैंने गुड़गांव में ही गाड़ी चलाई। मैंने कहा यार जो भी राइड आए, छोटी है बड़ी है, करते रहो क्योंकि बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। अगर मैं बुकिंग छोड़ता रहूँगा, काम वैसे नहीं है, काफ़ी भाई खाली भी खड़े हुए थे, तो जब आपके पास काम आ रहा है तो आप उसको फिर मतलब स्किप मत करो और ठुकराओ मत। वो आपकी अर्निंग है, उसी से आपका देखिए, चाहे राइड जब सिचुएशन ऐसी हो कि काम कम हो तो आपको छोटी राइड भी उठानी पड़ेगी, बड़ी भी उठानी पड़ेगी। तो वही मैंने किया, जैसे जैसे राइड आ रही थी मैंने वैसे वैसे ही काम किया। मतलब मैदानता के बाद मेरे पास तुरंत आ गई थी पालम विहार की बुकिंग, तो पालम विहार मैंने ड्रॉप किया। पालम विहार के बाद मेरे पास आ गई सेक्टर 50 की बुकिंग गुड़गांव की, तो वहाँ पर मैंने उनको ड्रॉप किया। उसके बाद मेरे पास आ गई थी सीधा एयरपोर्ट की बुकिंग टर्मिनल 3 की। फिर वहाँ से टर्मिनल 3 आ गया। टर्मिनल 3 जब तक आया तब तक बज चुके थे 10 और फिर वहाँ से क्या है कि आपको पता है टर्मिनल 3 पे ऑलरेडी 200 गाड़ियाँ होती है, तो वहाँ से बुकिंग तो मुश्किल ही मिलती है और रेट भी बहुत कम ही मिलता है एयरपोर्ट की ट्रिप्स पे, जैसे कि आपको पता है। तो वहाँ से मैं निकल के आया, मैंने कहा चलो टर्मिनल 2 की तरफ से निकलते हुए एरो सिटी से होते हुए निकल जाऊँगा। मोस्टली कई बार एरो सिटी से बुकिंग आ जाती है, बट आजकल क्या है कि एरो सिटी भी साइड आप जाओ तो कोई बुकिंग नहीं मिलती, क्योंकि एरो सिटी के आसपास में ही गाड़ियाँ इतनी रहती है तो वो उनके पास चली जाती है। तो हम लोग जैसे बाहर एयरपोर्ट साइड से आते हैं तो वहाँ से बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं टर्मिनल 1 की तरफ गया। 1 पे भी एकदम सन्नाटा, मतलब गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है पर फिर भी बुकिंग नहीं आ रही है। तो वहाँ से फिर मैं पहुँच गया दिल्ली कैंट और दिल्ली कैंट के पास सदर बाज़ार के पास में मैंने मतलब गाड़ी लगाई। वहाँ से मेरे पास 3 किलोमीटर दूर से बुकिंग आई थी। मतलब पहली बुकिंग तो आई आपकी, एक सेकेंड ये ड्राइव किया है, पी भी बोलती रहेगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों इंटरनेट बंद कर दिया क्योंकि सॉरी इनड्राइव का ऐप बंद कर दिया है। वहाँ से भी मतलब टी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा ये बार बार आती रहेगी, वो वीडियो में फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो दोस्तों वहाँ से मेरे पास दिल्ली कैंट से 3 किलोमीटर दूर से बुकिंग आई थी और बुकिंग जो आई थी वो इधर ईस्ट ऑफ कैलाश की पहले आ रही थी साकेत की। तो साकेत में क्लिक करने वाला था, उसके बाद मैंने ध्यान आया साकेत की साइज क्या है कि वहाँ जेसीबी मशीन लगी पड़ी है अर्चनी के पास, तो वहाँ ट्रैफिक की दिक्कत होगी, तो उसको मैंने स्किप कर दी, जाने दी। उसके बाद मेरे पास आई ईस्ट ऑफ कैलाश की, तो ईस्ट ऑफ कैलाश की मैंने उठा ली बुकिंग और 202 रुपये बता रहा था ईस्ट ऑफ कैलाश के। तो मैंने कहा यार 202, मैंने कहा हो सकता है मुझे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो मैं 1 किलोमीटर तक आगे गया, वैसे ही उसने कैंसिल कर दी। फिर दोबारा मेरे पास आई साउथ एक्स की बुकिंग, एम्स राजकुमारी ओपीडी के पास की,
तो पार्ट 2 की। तो वहाँ से उसको पिकअप लिया मैंने, मतलब साउथ एक्स का। साउथ एक्स छोड़ा, साउथ एक्स के बाद तो साउथ एक्स के बाद मेरे पास बुकिंग आ गई थी दोस्तों टैगोर गार्डन की, और टैगोर गार्डन में वहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद बुकिंग आई सीधा मेरे पास ओखला की। तो ओखला ESI हॉस्पिटल है वहाँ पर, वहाँ से बुकिंग फिर मेरे को सीधा इधर की आ गई थी वसंतकुंज की। तो वसंतकुंज तक मैं पहुँचा, CNG हो गई थी रेड पे। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं लोकेशन लगा के, मतलब अभी द्वारका तक मैं आ गया हूँ, कोई बुकिंग नहीं है। तो काम बिल्कुल पड़ा हुआ है ठंडा, और काम की लगी पड़ी है वाट। तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं 3-4 दिन से ड्राइवर भाई तो परेशान हो ही रहे हैं अपनी अर्निंग को लेके। बट एक चालाकी मैंने नोट करी है उबर की, और वो चालाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि उबर का जो रेट है वो आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, क्योंकि अब उबर ने क्या है कि इन ड्राइव की तरह शो तो करने लग गया है, बट उसमें शो आप देखिए प्राइस कितना कम मतलब शो कर रहा है। मतलब जितना किलोमीटर है, सपोज 24 किलोमीटर है, उसमें 200 रुपए शो कर रहा है, 210 रुपए शो कर रहा है। तो ये तो फेयर वो उबर ले रहा है कस्टमर से। अब हम अगर गैस करें कि भाई ये कस्टमर से फेयर लेगा, इसमें हमारी कमीशन कटेगी, तो कमीशन कट के हमें क्या रेट मिलेगा। तो आजकल दोस्तों अभी जैसे कि 3-4 दिन से काम कम पड़ा हुआ है, और काम कम है, तो इसको भी पता चल रहा है इसकी बुकिंग्स भी कम हुई है। तो अपना मतलब कमीशन ना कम करके हमारा ही रेट को और ज्यादा डाउन कर रखा है। इस टाइम मैं जिस राइडर को लेकर गया था आपका टैगोर गार्डन से ओखला, वो खुद बता रहा भाई मैं इन ड्राइव यूज करता हूँ, इन ड्राइव में 425 रुपये बता रहा था बुकिंग करने का, और उसके बाद आप रेट अपना डाल सकते। कह रहा 425 तो स्टार्टिंग था, कह रहा उसमें महंगा दिखाया, तो मैंने ऊपर में चेक किया 302 रुपये बता रहा था। तो देख आप खुद सोचिए कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब अब इन ड्राइव अपना रेट बढ़ा रहा है, तो ये अपना रेट कम कर रहा है। तो मतलब कंपटीशन दोनों में, तीनों में ही है, बट इसमें पिस कौन रहा है? पिस हम रहे हैं। तो अभी दोस्तों एक और अपडेट आपको देना था इन ड्राइव के। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन ड्राइव में मेरे पास एक भाई का चंडीगढ़ से मैसेज आया था व्हाट्सएप, और उसने मुझे बताया कि भैया चंडीगढ़ में अब इन ड्राइव के जो कमीशन परसेंटेज है वो बढ़ चुकी है, और कमीशन बढ़ के हो गई है 18%। तो अब आप देख लीजिए 18% कर दिए हैं इन ड्राइव ने अपना कमीशन रेट। 18% कहाँ, 0 से स्टार्ट था, 0 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 18 पहुंच गया। अब चंडीगढ़ में लेटेस्ट अपडेट यही निकल के आई है कि अब आप समझ लीजिए 18 अगर उधर हो गया है तो यहाँ पर होने वाला है 15। तो जल्दी आपको इन ड्राइव में भी 15% का देखने को मिले। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, थोड़ा सा अवेयर होइए, कम प्राइस पे बुकिंग मत लीजिए। मैं ये नहीं कहता आप इन ड्राइव मत चलाइए, इन ड्राइव चलाइए, बट इन ड्राइव में भी अच्छे रेट मिलते हैं, अच्छे रेट की बुकिंग्स आती है, तो करिए। आप रेट को खराब करोगे तो वो फिर खराब होते रहेंगे और भाइयों के लिए नुकसान हो जाएगा। तो आप अच्छे रेट पे बुकिंग लीजिए। ऐसा नहीं है कि इन ड्राइव में अच्छे रेट नहीं मिलते। अच्छे, जैसे कि मैंने बताया, कल मैं 469 गुड़गांव 24 किलोमीटर में लेकर गया, उसमें 100 रुपये कस्टमर से अलग टोल भी लिया है, तो 569 रुपीज लिया मैंने, और जिसमें से 50 रुपये मेरा कमीशन कटा होगा 10%। उसके बावजूद मेरे पास 520 रुपये आए कि नहीं। तो 24 किलोमीटर में अगर 520 रुपये मिल रहे हैं, और यही राइड आप ऊबर में लेके जाओ या ओला में लेकर जाओ, आपको 240 रुपये 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देगा, प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स भी दे दिया, तो 340 बनते हैं। तो यहाँ हमने 520 रुपये, मतलब 180 रुपये और एक्स्ट्रा ही कमाए। तो इसीलिए सभी भाइयों से मेरा आग्रह है और सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, राइड जरूर करो, बट रेट को मत बिगाड़ो। रेट बिगड़ने से दिक्कतें हम ही लोगों को होती है, परेशान हम ही लोग होते हैं। नए भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नई नई गाड़ियां होती हैं, नई नई EMI होती हैं, तो वो निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आज की तारीख में। तो आज भी एक लखनऊ साइड के भाई थे जिन्होंने नई गाड़ी ली, वो मेरे से जानना चाह रहे थे कि भैया कल वो ISBT साइड में फंस गए थे। एक्चुअली क्या था, देखिए मैं वीडियो बना के अवेयर तो कर देता हूँ, बट काफी भाइयों को इस दिल्ली में आ जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बट उनको एरिया के नॉलेज नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए मेरी वीडियो देखते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है नेविगेशन में, तो आप अपने लोकल साथ में कोई 1-2 टैक्सी वाले हों या ऑटो वाले हों, उनसे थोड़ा सा मतलब न्यूज ले लो कि भैया उस तरफ मैं जा रहा हूँ, उस तरफ पानी तो नहीं भरा हो।
तो कल एक भाई थे जो लखनऊ साइड के थे, तो वो बता रहे हैं उनकी गाड़ी डूबते डूबते बची है। तो दोस्तों अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी भाई फंसता है तो ग्रुप में मैसेज करो, कोई भी एक दूसरे की हेल्प करो। देखो अभी सिचुएशन क्या है कि एक दूसरे की हेल्प करने का है। कोई भी किसी की गाड़ी खराब होती है तो वो भी देख लो यार, अगर क्योंकि कल को उसके साथ हुआ तो आपके साथ भी वो चीज़ हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, और इन ड्राइव का मैंने आपको अपडेट बता ही दिया। इन ड्राइव ने अब ये कर दिया है 18% तक का चंडीगढ़ में मतलब कमीशन उसका बढ़ चुका है। तो आने वाले टाइम में फिर दिल्ली में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी काम की लगी पड़ी है वाट। 3-4 दिन दोस्तों काम ऐसे ही निकलेगा, और कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी अगर निकल जाओ तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत जो अर्निंग आपकी लॉस हो रही है वो आप रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपको आज का काम मैं बताया था मेरा काम कितना हुआ। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको दिखा देता हूँ। काम कुछ खास नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत खींच लिया है काम। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1600 कुछ रुपए का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक एमसीडी एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा। एमसीडी ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1800 कुछ का काम है मेरा। और 1800 में 50-60 रुपये ऊपर से एक आध राइडर एक्स्ट्रा दे गए थे, तो उसको हम हटा लेते हैं और 200 रुपये टोल को भी हटा लेते हैं। तो काम है 1600 रुपये का। और सीएनजी कल डलवाई थी मैंने 500 कुछ रुपये की, तो तकरीबन रेड पे आ चुकी है। और अभी मैं डलवा के आया हूँ 610 रुपये की सीएनजी। तो 600 रुपये की मेरी सीएनजी तकरीबन लग चुकी है। तो 600 रुपये की सीएनजी को निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसी, बहुत सारे खर्चे हैं। पेट्रोल का मैं अभी नहीं लगा रहा क्योंकि ऑलरेडी काम है, इसलिए नहीं लगा रहा। जब काम अच्छा होगा तो मैं पेट्रोल का भी खर्चा निकालूंगा। तो अभी नेट इनकम है दोस्तों 800 रुपये की। तो 800 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो वो उसको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।